आज के मेरे इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो छोटा ऊ की मात्रा कैसे है, छोटा ऊ की मात्रा और ये हमारा बड़ा ऊ का मात्रा। अब यही एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में अगर हम जरा भी यहां इधर उधर का कर दिए तो मतलब पूरा शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बदल जाएगा। सिर्फ इस मात्रा का खेल है। अगर यही मात्रा छोटा ऊ और बड़ा ऊ में हमने जरा भी इधर उधर कर दिया तो पूरा शब्द का उच्चारण एकदम अलग हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखो अभी जैसे मैं आपको बोलती हूं, टीचर ने बोला आपको लिखो खुद, आपने लिखा खुद, चलो ये हो गया आपका सही। लेकिन आपने वही कर दिया बड़ा ऊ का मात्रा, रॉन्ग। ये हो गया खूद। क्या हो गया, खूद। यहां पर भी वही ट्रिक यूज करना है। जब आप कोई शब्द का उच्चारण करते हो और आपका जब उच्चारण कैसा, मात्रा का जब आ रहा है तो छोटे समय के लिए आ रहा है तो आप छोटा ऊ लगाओगे। जैसे देखो खुद, जल्दी से मात्रा का उच्चारण में जो मात्रा पे प्रेशर आ रहा है वो कैसे जल्दी, थोड़े में ही खत्म हो गया, छोटा छोटा उच्चारण रहा उसका। खुद, तो देखो खुद हो गया। तो जब आप खुद बोल रहे हो तो बड़े समय के लिए आपने मात्रा का उच्चारण किया, बड़ी देर तक किया ऊ का उच्चारण। तो जब बड़ी देर तक आपने मात्रा का उच्चारण किया तो मतलब वहां पर क्या लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। लेकिन आपने वही मात्रा का उच्चारण छोटे समय के लिए किया, छोटा ऊ लगेगा वहां पर। ये हो गया खुद और ये हो गया खूद। अभी देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया ये आपने क पर छोटा को मात्रा लगाया तो क्या हो गया कुद, कुद। लेकिन कुद कुछ होता है शब्द, रॉन्ग हो गया ना। टीचर ने आपको क्या बोला, कूद। बड़े समय के लिए जब मात्रा का उच्चारण हुआ, साउंड आया बड़ा कू, बड़ी देर तक जब हमने कू बहुत देर तक बोला, बड़ी देर तक बोला तो उधर हमें किसकी मात्रा लगानी है, बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। तो बन गया कूद। लेकिन आपने वही अगर लिख दिया छोटे समय के लिए उच्चारण वाला मात्रा तो बन गया वो कुद। मतलब छोटे समय मैंने उच्चारण किया का पे ऊ की मात्रा का, कुद हो गया। रॉन्ग ना, कुद होता है क्या, नहीं, कूद होता है। तो जो मात्रा का उच्चारण बड़े समय तक चलता है उसमें हम बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, और जो मात्रा का उच्चारण साउंड छोटे समय के लिए ही रहता है, थोड़ी देर ही रहता है, तो उसमें हम छोटा ऊ का मात्रा लगाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जो मात्रा आपने लगाया है उसको आपको बोलते टाइम छोटा समय लगा तो आप छोटा ऊ का मात्रा लगाओगे। लेकिन आपने जब वो शब्द बोला और आपको बड़ा समय लगा तो आप किसका मात्रा लगाओगे, बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे। तो इस तरह से आप समझकर कोई भी मात्रा आसानी से लगा सकते हो। तो ये हो गया खुद और ये हो गया खूद, ये हो गया कुद और ये हो गया कूद। तो टीचर आपको अगर बोलती है कूद तो आप बोल के देखो कूद, तो मतलब जब तक ऊ का मात्रा का बड़ी देर तक आपने बोला तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाना, और अगर टीचर ने बोला कूद बोला और छोटे समय के लिए मात्रा का साउंड आया, उच्चारण हुआ, तो आप छोटा ऊ का मात्रा लगा देना, है ना, सिंपल। तो इस तरह से आप मात्रा आराम से प्रोनाउंस करके बोलकर लगा सकते हो। तो आप कभी भी अगर लिखना जा रहे हो और आपका अगर हिंदी सही नहीं है तो आप उसको लिखते टाइम क्या करोगे, बोल के लिखोगे। ख पर छोटा ऊ का मात्रा खू द, खुद। का पर छोटा ऊ का मात्रा कू द, कुद। और यहां पर देखो ख पर बड़ा ऊ का मात्रा खू द, खूद। क पर छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, सॉरी, क पर बड़ा ऊ का मात्रा कूद, कूद। तो जब हम देर तक, बड़ी देर तक मात्रा को बोलते हैं, लंबा खींचता है, तो मतलब उसमें बड़ी ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे। लेकिन वही मात्रा अगर हम छोटे समय के लिए बोलते हैं
और छोटे समय तक वो मात्रा खिंचती है, तो किसका मात्रा लगाएंगे हम? छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे।